हेलो गाइस, दिस इज मिस याउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आपके एमसीक्यू सीरीज़ का ये लास्ट आपका वीडियो है जिसमें हम आज कवर करेंगे द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के सारे एमसीक्यूज़ जितने हमने लास्ट वीडियोस में रखे थे 15। और जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने यहाँ पर रखा है, इन विच मीडियम द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जितने भी हमारे टर्म 1 में चैप्टर हैं उसमें जितनी भी पेंटिंग हुई हैं वो वाटर कलर मीडियम से पेंटिंग हुई हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, वाटर कलर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच एरिया कम्स अंडर डेक्कन स्कूल। कौन सा एरिया आपके डेक्कन स्कूल में आता है? क्या किशनगढ़ आता है, गोलकोंडा आता है, मेवाड़ आता है, दिल्ली आता है? तो आपका जो डेक्कन एरिया है उसमें आता है आपका गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा आपका डेक्कन एरिया से संबंधित है, जो कि साउथ इंडिया, जो हमारा जो साउथ इंडिया है उसका नीचे वाला पार्ट जो है ये डेक्कन एरिया कहलाता है। सो इसमें जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उस टाइम के, उनके जो ये छोटे छोटे राज्य थे जैसे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और हैदराबाद, तो इनमें जो भी पेंटिंग हुई है वो हमारी डेक्कन स्कूल से रिलेटेड हैं। तो इसमें कोई भी आपका जैसे ये आता है कि डेक्कन स्कूल में कौन सा आपका एरिया आता है, तो गोलकोंडा आ सकता है, बीजापुर आ सकता है, हैदराबाद आ सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी पेंटिंग फ्रॉम डेक्कन स्कूल। सो डेक्कन स्कूल में जो आपकी पेंटिंग रखी गई हैं आपके सिलेबस में वो हमने यहाँ पर रखी हैं। तो क्या वो ऑप्शन नंबर 1 कबीर एंड रायदास? कबीर एंड रायदास नहीं है। कबीर एंड रायदास आपकी मुग़ल पीरियड की पेंटिंग है जिसे कि दारा शिकोह की रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। एंड नेक्स्ट आता है राधा एंड कृष्णा। तो राधा एंड कृष्णा कोई भी पेंटिंग नहीं है आपके सिलेबस में। एंड चांद बीवी प्लेइंग पोलो, एक था चौगान प्लेयर, वो हमारा राजस्थान स्कूल से डिपिक्ट था, रिलेटेड था, और चांद बीवी प्लेइंग पोलो जो है वो हमारा डेक्कन स्कूल से रिलेटेड है। रसिक प्रिया एक पोइट्री बेस ये बुक है, तो यहाँ पर चांद बीवी प्लेइंग पोलो आपका राइट आंसर है, आंसर नंबर 3। और नेक्स्ट आता है आपका 4, नेम ऑफ द पेंटिंग विच बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो हैदराबाद से कौन सी पेंटिंग बिलोंग करती है? क्या बिरयानी बिलोंग करती है? बिरयानी पेंटिंग नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद की जो पेंटिंग है वो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका ऑप्शन रखा गया है चांद बीवी प्लेइंग पोलो। तो चांद बीवी प्लेइंग पोलो अभी हमने ऊपर पढ़ा। एंड फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, तो ये दोनों पेंटिंग आपकी डेक्कन स्कूल से हैं। और फाल्कन बर्ड रेस्ट ये आपकी जहांगीर पीरियड और मुग़ल आर्ट से है। एंड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोबर ये भी मुग़ल से है और ये अकबर के टाइम की पेंटिंग है। तो यहाँ पर 2 पेंटिंग बनती हैं। अब इन दोनों में से कौन सी पेंटिंग है आपको कैसे याद रखना है? हैदराबाद का H, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है हैदराबाद H से शुरू होता है, तो यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आमिर खुसरो भी H से शुरू होता है। तो H का यहाँ पर बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आप यहाँ याद रखेंगे हैदराबाद की जो पेंटिंग है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो अगर आपसे बात की जाए कि आमिर खुसरो कौन था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो पेंटिंग में पेंट किया गया है आमिर खुसरो, तो वो कौन है? तो ये जो आमिर खुसरो है ये एक कोटेड म्यूज़िशियन है जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने गए हुए हैं, और उनके पास एक सितार भी हमें देखने को मिलता है जो कि ये कोई धुन सुना रहे हैं या जो भी है। और उसमें दोनों ये सूफ़ी संत जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी दाढ़ी है और ग्रीन कलर के उन्होंने क्लोथ पहने हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दे रखा है इन विच टेक्निक द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर मेड। यहाँ पर दे रखा है टेक्निक वो था मीडियम, तो टेक्निक यहाँ पर आपकी टेम्परा होगी। टेम्परा टेक्निक इज़ द राइट आंसर। और वॉश टेक्निक की बात करें तो ये आपके मॉडर्न आर्ट में यूज़ किया गया है इसे, जो कि 19th सेंचुरी और आपके टर्म 2 में आएगा। ठीक है, और नाइफ एंड प्लेट ये आजकल की नई फॉर्म है जो कि नए आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ये भी 19 और 20 सेंचुरी में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय अननोन पेंटर ऑफ द मुग़ल स्कूल। मुग़ल स्कूल, यहाँ पर मुग़ल स्कूल नहीं होगा क्योंकि मुग़ल स्कूल में अननोन पेंटर नहीं है। मुग़ल स्कूल ने ही शुरू किया था अपने आर्टिस्ट का नाम लिखवाना ऑन द पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स पे जो नाम लिखे जाते हैं वो मुग़ल स्कूल की देन है। यहाँ पर जो ये लिखा गया मुग़ल, यहाँ पर डेक्कन है,
ये गलती से यहाँ पर मुगल रह गया है, तो ये है डेक्कन स्कूल। सो आपका क्वेश्चन है मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय द अननोन पेंटर ऑफ द डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल में जो भी आपकी पेंटिंग्स दी गई हैं आपके सिलेबस में, उसमें किसी भी पेंटर का नाम नहीं दिया गया है, अननोन पेंटर्स हैं। और उनकी 2 पेंटिंग्स हैं वहाँ पर, चांद बीवी प्लेइंग पोलो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। इनका जो सीरियल है वो गड़बड़ा गया है, यहाँ पर 1 3 2 4 आ गया है, तो ये 1 2 3 है। सो यहाँ पर इसीलिए आंसर नंबर 4 जिसमें दिया गया है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इन विच स्कूल पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ द होली कुरान और इट्स सूराज। तो होली कुरान्स एंड इसके सूराज पर जो पेंटिंग हुई हैं वो कौन से स्कूल में हुई हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि आपका डेक्कन स्कूल, पहाड़ी स्कूल, पाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, तो ये स्कूल्स दिए गए हैं। इनमें से जो किस स्कूल में कुरान से रिलेटेड पेंटिंग हुई है या उसके सूराज से रिलेटेड हुई हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनवर सुहेली से रिलेटेड हुई हैं, या यूसुफ जुलेखा से रिलेटेड पेंटिंग हुई हैं, तो वो आपका राइट आंसर है, आंसर नंबर 1 डेक्कन स्कूल। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है इन विच स्कूल पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ, ये थीम है यहाँ पर, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर थीम है ये, इन विच स्कूल में पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ द यूसुफ जुलेखा। तो यूसुफ जुलेखा भी ये कुरान के सूराज से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये भी डेक्कन स्कूल से ही रिलेटेड है ये। लेकिन आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें यहाँ पर आपसे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपकी जो पेंटिंग है यूसुफ जुलेखा वो किस रूलर से रिलेटेड है, किस रूलर के टाइम की है, तो वो आपका आंसर है कुली इंतहाब शाह, कुली इंतहाब शाह के टाइम की है। नेक्स्ट आता है 9 अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द डेक्कन स्कूल इन पर्शियन स्टाइल इज़। पर्शियन स्टाइल की सबसे स्टार्टिंग वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी है? इसमें यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं तारीफ़ हुसैन शाही, तारीफ़ हनफी, तारीफ़ सुहेली, तारीफ़ तैमूरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर नंबर 1 तारीफ़ हुसैन शाही। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 विच डेक्कनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैड 876 पेंटिंग्स। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। विच डेक्कनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैज़ 876 पेंटिंग्स। तो ये है नुज़ूमुल उलूम, तारीफ़ हुसैन, तारीफ़ हसन, तारीफ़ अनवर सुहेली। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 नुज़ूमुल उलूम। तो उसमें जो पूछा गया है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में वो पूछा गया है कि नुज़ूल उलूम में कितनी मिनिएचर्स रखी हुई हैं उस मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर है 876, तो ये आपका आंसर है 876 पेंटिंग जो है नुज़ूम उल उलूम में रखी गई। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डेक्कन स्कूल रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द डैश 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 रीन। सो किसके रीन में डेक्कन स्कूल की जो पेंटिंग है वो अपने पीक पर पहुँची, सबसे ज़्यादा डेवलप हुई। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं सुल्तान आदिल शाह, हुसैन निज़ाम शाही, आदिल शाह सेकेंड और जहांगीर। सो आपके जो सबसे ज़्यादा रीच ड्यूरिंग पीक पर पहुँची है पेंटिंग डेक्कनी, तो वो है सुल्तान आदिल शाह। सुल्तान आदिल शाह, सुल्तान आदिल शाह इज़ द राइट आंसर। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 12 इन विच स्कूल मोस्टली पेंटर्स आर अननोन। सो आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं मोस्टली पेंटर जो अननोन हैं वो किस स्कूल में हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है पहाड़ी, मुग़ल, राजस्थानी और डेक्कन। तो डेक्कन इज़ द राइट आंसर क्योंकि आपके इसमें 2 पेंटिंग्स हैं और एक भी पेंटर का नाम नहीं दिया गया है, तो डेक्कन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ हु वॉज आमिर खुसरो शोन इन द पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की पेंटिंग में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो में जो आमिर खुसरो दिखाया गया है वो कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है पेंटर, म्यूजिशियन, डांसर और पोएट। सो उस टाइम पे जो 16 टू 18 सेंचुरी की अगर बात करें तो उस टाइम पे डांसर
बंदे नहीं होते थे, मतलब मैन नहीं होते थे, मेल नहीं होते थे डांसर, फीमेल्स ही होती थी। तो यहाँ पर ये आमिर खुसरो डांसर तो नहीं हो सकते हैं, पेंटर भी नहीं है और पोएट भी नहीं है, तो ये है म्यूज़िशियन। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दे रखा है हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स इन द पेंटिंग चांद वीविंग प्लेइंग पोलो। चांद वीविंग प्लेइंग पोलो में कितने ह्यूमन फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ये पेंटिंग है जिसमें चांद वीवी पोलो खेल रही हैं, जिसमें पीछे की साइड में दो यहाँ पर दिखाई गई हैं, दो यहाँ पर दिखाई गई हैं और एक बीच में यहाँ पर एम्पायर दिखाई गई है जो कि कुछ इशारा करते हुए है। सो यहाँ पर हमें 5 ह्यूमन फिगर देखने को मिलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच डेक्कनी पेंटिंग लोटस फ्लावर आर शोन इन द फोरग्राउंड। जो आगे की साइड में किस पेंटिंग में फोरग्राउंड में हमें लोटस फ्लावर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो की, तो उसमें हमें रोज़ फ्लावर देखने को मिलते हैं, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो के सामने रोज़ फ्लावर्स की क्यारियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। और जो दूसरी पेंटिंग है चांद वीविंग प्लेइंग पोलो, उसमें हमें देखने को मिलता है एक पॉन्ड इस टाइप का, और उसमें हमें लोटस फ्लावर देखने को मिलते हैं और वाइट कलर के बर्ड्स हमें ऐसे ऐसे किनारों पर बैठे हुए देखने को मिलते हैं। सो हमारा जो राइट आंसर है लोटस फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें लोटस फ्लावर देखने को मिलता है चांद बीवी प्लेइंग पोलो में। सो ये था आपका आज का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है MCQ सीरीज़, उसका लास्ट चैप्टर ये हमने इसमें कवर किया है और आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आ गया है, तो उससे रिलेटेड भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।